1 के एक्सरसाइज 1.5 पे आते हैं क्लास 9th के लिए। इस कंप्लीट एक्सरसाइज को हम करते हैं। इसमें थोड़ा सा नया केस आया, अब आपको आइडेंटिफाई करना है रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर, राइट। तो ये 5 पार्ट है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये वाला नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। चलो आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, आप सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होता, राइट। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, यानी कि वो जनरली अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, √2, √3, √5, और वो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाते वो नंबर्स, ठीक है। वो जनरली प्राइम नंबर्स के अंडर रूट्स होते हैं, ठीक है, जो खुद की ही टेबल में आते हैं। तो रेशनल और इरेशनल के बारे में आपको पता चल गया। अब यहाँ आप क्लासिफाई करिए। रियल नंबर का भी आपको कॉन्सेप्ट पता है। रेशनल और इरेशनल दोनों ही मिलाकर जितने भी नंबर्स होते हैं बैग के अंदर, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, है ना। यहाँ पर ये 2 कैसा नंबर है, ये एक कंप्लीट नंबर है, ये रेशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हैं। ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है। तो ये तो मेरा कंप्लीट एक क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। बट इसके पास एक और जना है जो कि है √5, जो कि मैंने अभी बताया आपको एक इरेशनल क्वांटिटी है। अगर मैं 2 में से एक इरेशनल क्वांटिटी को माइनस भी करती हूँ तो वो जो मेरी क्वांटिटी है वो इरेशनल ही बन के आएगी। कैसी बन के आएगी, इरेशनल ही बन के आएगी। ये चीज आप याद रखिएगा। इरेशनल क्वांटिटी हो गई है, यहाँ पर √5 किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो रहा, वो इस पूरे कंप्लीट नंबर को ही इरेशनल बना रहा है। इस वाले नंबर को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। 3 प्लस √23, इनको हम ओपनली लिख सकते हैं बिना ब्रैकेट के। बाहर है माइनस में √23 प्लस √23 माइनस √23, है ना। तो सपोज इस √23 को एक टॉफी मान लो, प्लस की टॉफी माइनस की टॉफी, एक टॉफी थी वही टॉफी खा गए, कितनी बची, 0। तो यहाँ पर नंबर क्या आ गया आपका, डायरेक्ट 3। और एक 3 कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो क्या मैं इसे रेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है यहाँ पर हमें क्लासिफाई करना है या तो रेशनल या फिर इरेशनल। अब इस वाले नंबर को देखो, ये नंबर क्या कह रहा है, 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। और इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय √7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय √7। एक्चुअली में इसे ऐसे लिखा जा सकता है, ये आपस में मल्टीप्लाई में, √7 ऊपर भी √7 नीचे भी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो हमारे पास नंबर बन के आएगा वो है 2 डिवाइडेड बाय 7, जो कि अपने आप में कैसा नजर आ रहा है बेटा, ये नजर आ रहा है हमें रेशनल नंबर, राइट। ये भी क्लासिफाई हो गया। अब ये वाला नंबर देखिए, ये नंबर क्या है, 1 डिवाइड बाय √2। 1 चाहे कैसा भी हो, क्या मैं इसे डिवाइड में √2 है जो कि एक इरेशनल नंबर है, क्या मैं इसे कंप्लीट को 1 डिवाइड बाय 2 का अंडर रूट लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि √1 अपने आप में 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। तो अगर मैं इसे 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करूँ और ऐसे काटूं तो ये 1 ही निकल के आएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने जब इसे ऐसे लिखा, ये अपने आप में क्या बन गया बेटा, ये इरेशनल क्वांटिटी बन गई, राइट। अब हम लास्ट पार्ट पे देखते हैं। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ यहाँ पे, पाई। आप जनरली इससे अवेयर होगी कि पाई को हम 3.14 की वैल्यू ले लेते हैं कभी कभार, लेकिन ये चलता हुआ नंबर है। ये कैसा नंबर है, ये एंडलेस नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना रुकने वाला, और नॉन रिपीटिंग, कभी भी जो है ना क्या नाम है, रिपीट नहीं होएगा, इसमें सारे डिफरेंट नंबर आएंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर्स आएंगे। तो ऐसे नंबर तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, नहीं पता चल रहा तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं मेरी उन वीडियोस को। तो नॉन रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं नंबर, इरेशनल नंबर्स होते हैं सारे के सारे। तो पाई तो मेरा अपने आप में एक इरेशनल क्वांटिटी है, ये चीज याद रखना, ठीक है। लेकिन कभी कभार हम 22 डिवाइडेड बाय 7 लेते थे ना पाई की वैल्यू, वो ना लेकर 22 डिवाइडेड बाय 7 जो है एक रेशनल नंबर है, याद रखना। ये एक्चुअली में पाई की वैल्यू नहीं है, पाई की वैल्यू अपने आप में ऐसे आइडेंटिफाई करी जाती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये बस
ऐसे ही बोला गया कि पाई को हम 22/7 के इक्वल बोल सकते हैं। तो ये एक अपने आप में रेशनल है, हमें साफ नजर आ रहा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, बट पाई इरेशनल है और इरेशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे, तो यानी कि ये पूरी की पूरा नंबर क्या हो गया बेटा, ये इरेशनल क्वांटिटी हो गई। एक एंडलेस क्वांटिटी के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर भी आएगा वो भी एंडलेस ही आएगा, तो ये हो गया इरेशनल नंबर, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा मजा आएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं जिसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 4 पार्ट है। क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कैसे सिंप्लीफाई करें, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले तो पढ़े ही होंगे क्लास 8th में, राइट। उन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, बट फर्स्ट केस को आप ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, इनको आपस में कोई निशान नहीं है, तो यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई में है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये एक रूल होता है कि पहला जो ये जो डिजिट है ये दूसरे ब्रैकेट वाली डिजिट के फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होकर यहाँ वैल्यू आएगी 3 2 जा 6। इस डिजिट की फिर दूसरे वाले डिजिट के साथ भी मल्टीप्लाई होगी 3 मल्टीप्लाई बाय √2, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 3 √2 लिख सकती हूँ। और √2 के पास क्या सिंबल है, प्लस, यहाँ भी ये प्लस का है तो वैल्यू आ गई प्लस का 3 √2। अब ये वाली चीज अगर आपको समझ में आए तो यानी कि ये जो दूसरा डिजिट है ये भी दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। √3 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2, तो ये भी क्या आ गया, प्लस का 2 √3। √3 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये आ गया √, दोनों है, इनके अंदर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 आउटकम दे देगी जो कि होगा √6। क्या आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब मैं एक चीज बताती हूँ, इसका सॉल्यूशन ना बस यहीं तक ही रहेगा, क्यों रहेगा वो भी बताती हूँ। यहाँ पर क्या है √2, यहाँ क्या है √3। अब एक इमेजिनेशन कर लो कि ये √2 मैंगो बाइट की टॉफी है और ये √3 एल्पेनलीबे की टॉफी है, तो यहाँ 3 मैंगो बाइट की टॉफी है और 2 एल्पेनलीबे की टॉफी है। अलग ब्रांड की टॉफी है तो वो प्लस नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट अब आगे वाले में मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने ये यहाँ क्यों बताया, ठीक है। इसका तो आंसर इतना ही हो गया कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल था। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, यहाँ पर है 3 प्लस में √3, 3 माइनस में √3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3। ये तो कुछ मुझे a प्लस बी और a माइनस बी वाली ब्रैकेट जैसा लग रहा है। फॉर्मूला यूज हो गया। ये फॉर्मूला आपने क्लास 8 में पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो आप यहाँ पर इसे दोबारा याद कर सकते हैं। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी का आंसर होता है a माइनस ए स्क्वायर, एक सेकेंड, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, इसका आंसर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये a क्या है, b क्या है, ये a 3 है, यहाँ पर भी ये a 3 ही है, ये b √3 है, यहाँ पे ये b √3 है, तो यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखूं 3, जिसका फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं b की वैल्यू क्या रखूं √3, जिसका फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब तो आपको पता है ना, ये स्क्वायरिंग क्वांटिटी 3 अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9। और ये क्या √3 के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ कट जाएगा और ये क्या बाहर निकल गया 3, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 6 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो अब इसमें क्या है, इसका होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि √5 प्लस में √2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं √5 प्लस √2 की दूसरी ब्रैकेट के साथ। ये ब्रैकेट्स अपनी ही जैसी सेम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको, तो इनकी भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये तो वही फॉर्मूला हो गया ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हमें पता है, पिछली क्लास में करा है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है, a है वैल्यू √5, b है वैल्यू √2। इस फॉर्मूले में पुट ऑन कर देते हैं उन वैल्यूज को, तो यहाँ पर आया a का स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर प्लस में 2, और ये भी मल्टीप्लाई में हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है √5, ये है b की वैल्यू क्या है √2
b, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, √2 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, बाहर क्या निकला बेटा, सिर्फ 5। अब ये 2 √5 और √2 आपस में मल्टीप्लाई में, तो 5 2 जा 10, अंडर रूट के अंदर क्या बन गया 10, 2 मल्टीप्लाई बाय √10, और यहाँ पर क्या हो गया, ये सिर्फ 2, 5 और 2 कितना हो जाता है 7, तो इसका आंसर आया 7 प्लस में 2 √10। क्या आपको अपना आंसर मिल गया? बहुत ही सिंपल था। चलो आगे देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, वही ऊपर वाले जैसा बन गया ये तो, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर इसे भी वही उसी तरीके से करते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले से, जिसका आंसर क्या हो जाता है, a² माइनस b² आंसर निकलता है। यहाँ पर a की वैल्यू है √5 जिसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया है, b की वैल्यू है √2 जिसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पर आंसर क्या निकलेगा बेटा, 5 - 2, यानी कि प्रॉपर आंसर आ गया हमारा 3। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इनको हमने जस्ट सिंप्लीफाई तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। एक्चुअली में फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब हम वो करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा है, पाई को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायामीटर। मतलब क्या है, ये पाई कैसे बन जाएगा, सर्कमफेरेंस की का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की, 2πr, और डायामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 रेडियस के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, रेडियस से रेडियस कैंसिल, पाई ही तो निकल के आया। अब जब हम ये कह रहे हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसे p/q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पर ये d जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो ऐसे रेशनल बन गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अब हमें बताओ कि आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे। कॉन्ट्राडिक्शन की बात तो है ही नहीं। अब मैं आपको एक साफ सी चीज बताती हूँ कि आपको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और डायामीटर ऑफ द सर्कल ये लेंथ है, और जब भी हम या तो स्केल या किसी भी मेजरिंग डिवाइस के साथ एक लेंथ को मेजर करते हैं, हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। कौन सी लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं जब भी हम किसी लेंथ को स्केल या किसी अदर डिवाइस से मेजर करते हैं। और एक्चुअली में स्केल के ऊपर या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, है ना, और वो रियल नंबर रेशनल नंबर से भी बने हुए होते हैं, और काफी सारे इरेशनल नंबर से भी होते हैं। तो एक स्केल के ऊपर सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, स्केल के ऊपर सारे रियल नंबर होते हैं। तो या तो C हमारा इरेशनल नंबर होगा या इधर D हमारा इरेशनल नंबर होगा, लेकिन इन दोनों में से एक जो है इरेशनल नंबर पक्का होगा जिसकी हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रखी होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसका सिंपल सा आंसर ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो अब हम उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया गया है, इन्होंने बोला है कि रिप्रेजेंट करो √9.3 को नंबर लाइन के ऊपर। ये तो डेसिमल वाला नंबर है और वो भी रूट के अंदर। अब हम नंबर लाइन पे इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, हमने तो सीखा है कैसे √2 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, √3 को रिप्रेजेंट करते हैं, √5 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब ये ऐसे डेसिमल वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। अब एक मेथड मैं आपको सिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड है कि क्या करो, 9.3, सबसे पहले तो 9.3 के जितनी एक लंबी लाइन खींच दो, ठीक है। ये हुआ हमारा 0 से स्टार्ट, और 9.3 यानी कि ये हो गया हमारा 1 2 3, 9.3 तक हमने ये नंबर लाइन खींच दी। अब 9.3 के बाद 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा, यानी कि 10.3, 10 1 2 3, 10.3 तक हमने ये 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाइन खींच दी। अब ये जो कंप्लीट लाइन आई है ना, इसके ऊपर एक डी बनाना है। अब वो डी कैसे बनाना है ये देखना, इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो जो इसको बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं वो आप लोगों को 8th क्लास में भी सिखाया गया था, जब आपका ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर करवाया जा रहा था, है ना। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दो, और ये जो पॉइंट आया ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट आया। इस पॉइंट पे अपना कंपास रखो
यहाँ के एक एंड तक खोलो, इससे ऐसे करके एक डी बना दो। अब ये डी बन गया हमारा प्रॉपर। अब इसमें मेजर करो वो 9.3 पॉइंट हमने कहाँ पर लिया था। 9.3 पॉइंट आया था हमारा यहाँ पर, यह आ गया हमारा 9.3। इस 9.3 वाले पॉइंट को जो है बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल से ऊपर की तरफ ऐसे मिला दो इस डी के एक पॉइंट पे। अब जब ये पॉइंट यहाँ तक आ गया, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है √9.3 का। तो यानी कि ये इस पॉइंट पे अपने कंपास का ये पॉइंट रखो, इस पॉइंट पे अपनी पेन की टिप रखो और इसे ऐसे ऐसे करके आर्क लगा के यहां तक ले आओ। ये जो पॉइंट है और इस नंबर लाइन को आप यहां पर इस तरीके से कंप्लीट कर दो। ये हमारी एक नंबर लाइन बन के आ गई और ये जो हमारा ये जो पॉइंट है ये होगा हमारा √9.3 का पॉइंट। एक्चुअली में 0 पॉइंट होगा, ये 0 से ये इतनी जो दूरी है ये हमारी कितनी होगी, √9.3 की दूरी होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरीके से 9.3 का करना है। आप इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि 7.2 के अंडर को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, वो आप करना। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। सभी का डिनोमिनेटर नजर आ रहा है। रेशनल नंबर में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, है ना, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब ये डिनोमिनेटर सभी का नजर आ रहा है आपको, अंडर के अंदर वैल्यू है। अंडर वाली क्वांटिटी इरेशनल होती है। क्या हम इसे रेशनल कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं हम इस वैल्यू को, और वो कैसे होगा। अब जब जो भी क्वांटिटी नीचे है अंडर वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है, उसको रेशनलाइज करने से पहले यहाँ पर लिख देते हैं रेशनलाइजिंग द क्वांटिटी। ठीक है, रेशनलाइजिंग जब हम करते हैं तो नीचे वाली क्वांटिटी जो भी है उसी से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय √7, आंसर आ गया √7। √7 मल्टीप्लाई बाय √7, ये क्या बन गया 7। डिनोमिनेटर को ही तो रेशनल नंबर बनाना था या फिर रेशनलाइज करना था, तो डिनोमिनेटर क्या बन गया 7। बेशक न्यूमरेटर में कोई भी डिफरेंस आया हो, पर नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा एक नंबर बन के आ गया, क्लियर कट। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, √7 डिवाइडेड बाय 7। हमने इस नंबर को रेशनलाइज कर दिया। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो बात हुई थी कि डिनोमिनेटर में एक ही डिजिट था जो अंडर में था, यहाँ पे तो 2-2 डिजिट है और उनके बीच में भी एक सिंबल। अब यहाँ पर रेशनलाइजिंग का एक मेथड है, जब भी ऐसे नंबर को रेशनलाइज करो तो ध्यान देना किस तरीके से रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है, इससे अपोजिट साइन यूज करना है रेशनलाइज करते समय। तो √7 माइनस √6, इसको मल्टीप्लाई करना है √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6 वाली क्वांटिटी से। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई हो गया, ये बिल्कुल सिंपल हो गया। 1 से ऊपर वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, पर नीचे वाला देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है फॉर्मूला, a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 माइनस 6, यहाँ पर 7 में से 6 गए 1, यानी कि ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज हमारी ये बन गई और डिनोमिनेटर रह गया 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्या हमने इस नंबर को रेशनलाइज करके ये बना दिया। अब अगला है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी कुछ इसी तरीके से, ये दोनों पार्ट आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो इसकी रेशनलाइजिंग भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही होगी। 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2, जो ये सिंबल होता है इससे अपोजिट सिंबल से, लेकिन क्वांटिटी यही रहती है दोनों की दोनों, उसी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाली क्वांटिटी क्या आ गई हमारी, √5 माइनस √7 डिवाइड में क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी का होल वो फॉर्मूला, तो जो कि बन गया हमारा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, जो कि कितना हो गया, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये चीज याद रहेगी आपको
ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। चलो आज हमारा क्या हो गया है, एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है या फिर कोई भी कमी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आगे वाली वीडियोस में उसमें वो गलती ना करूं। और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।